साथियों, मैं समद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो करंट अफेयर की सीरीज हमारी चल रही थी उसका अगला वीडियो रहेगा जहां तक हम लोगों ने करंट अफेयर देखे थे उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिए कोंकण नौसेना अभ्यास। लिखना कोंकण नेवल एक्सरसाइज यानी कि कोंकण नौसेना अभ्यास। कोंकण नौसेना अभ्यास यानी कि कोंकण नेवल एक्सरसाइज। कोंकण नौसेना अभ्यास यानी कि कोंकण नेवल एक्सरसाइज। इसका आगे लिखिएगा डैश करके भारत ब्रिटेन। ये इंडिया और ब्रिटेन के बीच होता है, वो लिखना भारत ब्रिटेन, इंडिया और ब्रिटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आईसीसी T20 विश्व कप 2021। लिखना आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 डैश करके इसके आगे लिखिएगा। डैश करके इसके आगे लिखिए UAE प्लस ओमान इसको होस्ट किया था। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात प्लस किसने? ओमान ने। ठीक है, इन दो देशों ने। और ब्रैकेट में लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया जीता, 1 बाय ऑस्ट्रेलिया। जीता कौन? ब्रैकेट में लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया जीता यानी कि 1 बाय ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जीता यानी कि 1 बाय ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा उत्तराखंड का प्रथम इंटरनेट एक्सचेंज। लिखिएगा उत्तराखंड का प्रथम, यूके का प्रथम इंटरनेट एक्सचेंज। उत्तराखंड का प्रथम इंटरनेट एक्सचेंज। ठीक है, ये कहाँ खुला बोलेगा? इसका आगे लिखिए डैश करके आईटी पार्क देहरादून। इसका आगे लिखिएगा आईटी पार्क दून यानी कि देहरादून। तो भारत का वाला इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ खुला है? आईटी पार्क देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए केदारनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण। इनॉर्गेशन ऑफ केदारनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण। इनॉर्गेशन ऑफ शंकराचार्यज स्टैचू इन केदारनाथ। केदारनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण। इनॉर्गेशन ऑफ शंकराचार्यज स्टैचू इन केदारनाथ। डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए 5 नवंबर 2021 नरेंद्र मोदी द्वारा बाई नरेंद्र मोदी और फिर कॉमा लिखना 12 फीट ऊंची। लिखना हाइट ऑफ 12 फीट। लिखना 12 फीट ऊंची, हाइट ऑफ 12 फीट। और जो इंपॉर्टेंट है इसके बटन लिखिएगा। लिखिए वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट, इसको बनाया किसने है? ब्रैकेट में वास्तुकार लिखिए और डैश कीजिए। इसके आगे लिखिएगा डैश करके अरुण योगीराज। इसके वास्तुकार लिखना बाबू। ठीक है, वास्तुकार लिखिएगा इसके अरुण योगीराज। तो अरुण योगीराज ने इसको बनाया है। ठीक है, अरुण योगीराज क्या है इसके वास्तुकार। चलिए आगे बढ़ा अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद लिखिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कॉमा करना वर्ड ऑफ द ईयर, कॉमा करके लिखिएगा वर्ड ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2021 यानी कि ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना? 2021। डैश करके इसके आगे लिखिएगा वैक्स। डैश करके इसके आगे क्या लिखना? वो वैक्स, VAX लिखिएगा, वैक्स को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद लिखिए 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। लिखना 26th क्लाइमेट चेंज समिट। 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि 26th क्लाइमेट चेंज समिट। इसके ब्रैकेट में ये भी लिख लीजिएगा क्या? COP26 ब्रैकेट क्लोज और डैश करना। ये कहाँ हुआ? डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए ग्लासगो ब्रिटेन। ये कहाँ हुआ? इसको लिखना ग्लासगो। ठीक है, ब्रिटेन। ग्लासगो कहाँ आपका? ब्रिटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए इसके नीचे नोट करके लिखिए। नोट में लिखिए यहाँ मोदी जी ने कहा, हेयर मोदी जी सेड, यहाँ मोदी जी ने कहा कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचेगा। भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद लिखिए उत्तराखंड के थुल्मा कंबल को GI टैग मिला। लिखना द थुल्मा ब्लैंकेट ऑफ यूके गॉट GI टैग। उत्तराखंड के थुल्मा कंबल को GI टैग मिला। द थुल्मा ब्लैंकेट ऑफ यूके गॉट GI टैग। उत्तराखंड के थुल्मा कंबल को क्या मिला है? GI टैग मिला है। ठीक है, फिर इसी के नीचे नोट करके लिखिएगा। उत्तराखंड में अन्य GI टैग। नोट में लिखिएगा अदर GI टैग्स इन यूके। उत्तराखंड में अन्य GI टैग यानी कि अदर GI टैग्स इन यूके। चलो पहला लिखना लीसा। ठीक है, दूसरा लिखना मुनस्यारी राजमा। क्या लिखेंगे? मुनस्यारी राजमा लिखना। ठीक है,
इसका अगला लिखना कॉमा करके, इसी के आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए कॉमा करके, इसके बाद लिखिए एप्पल, अगला लिखिए एप्पल कॉमा अल्मोड़ा, अगला लिखना अल्मोड़ा तांबे की गागर, अल्मोड़ा ताम्रोत्पाद लिख लो, अल्मोड़ा ताम्रोत्पाद, वैसे तांबे की गागर है पर्टिकुलर, ठीक है, ताम्रोत्पाद यानी कि कॉपर प्रोडक्ट। और अगला लिखिएगा रिंगाल, अगला क्या लिखना है, रिंगाल, ठीक है, सूप डोके वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 उत्तराखंड के 6 उत्पादों को क्या मिला है, जीआई टैग, और अभी रिसेंटली किसको मिला आपका, थुलमा कंबल को। चलिए इसका अगले क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसका आगे आके लिखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, लिखना क्लीन सर्वे, क्लीननेस सर्वे 2021, स्वच्छ सर्वेक्षण या स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, क्लीननेस सर्वे 2021, फिर कॉमा करना, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला, अमंग हिमालयन स्टेट्स उत्तराखंड गॉट फर्स्ट रैंक, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला, अमंग हिमालयन स्टेट्स उत्तराखंड गॉट फर्स्ट रैंक, उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला, उत्तराखंड गॉट फर्स्ट रैंक। चलिए फिर इसी के नीचे नोट करके लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर, लिखना क्लीनेस्ट सिटी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर यानी कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ उत्तराखंड, डैश करके लिखिएगा देहरादून, डैश करके लिखिएगा देहरादून, और देहरादून के ब्रैकेट में लिखिएगा भारत में 82वां, लिखना 82nd इन इंडिया, देहरादून लिखिएगा उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर, और भारत में लिखिएगा इसको 82वां, इन इंडिया लिखना, भारत में कौन सा रहा है, लिखना 82nd 82वां। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नोट के अंदर लिखिएगा, लिखिए सबसे स्वच्छ राज्य 2021, सबसे स्वच्छ, देखो हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहला रहा है, ठीक है, इसमें लिखना सबसे स्वच्छ, लिखना क्लीनेस्ट सिटी 2021, सबसे स्वच्छ राज्य 2021, इसके आगे लिखिएगा छत्तीसगढ़, इसके आगे लिखिएगा छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट लिखिए, इसी के नीचे आके लिखना लगातार 5वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर चुना गया फॉर कंटिन्यूअस 5th टाइम, लगातार 5वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर चुना गया फॉर कंटिन्यूअस 5th टाइम, इंदौर वाज सिलेक्टेड एज द क्लीनेस्ट सिटी, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर चुना गया, इंदौर वाज सिलेक्टेड एज द क्लीनेस्ट सिटी, लगातार 5वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर चुना गया, ठीक है। चलो इसका नोट से बाहर आके अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए दोस्ती सैन्य अभ्यास, लिखना दोस्ती मिलिट्री या फिर वॉर एक्सरसाइज, दोस्ती मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि दोस्ती सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास, ठीक है। ये किस किस के बीच में बोलेगा, इसके आगे लिखिएगा डैश करके, लिखना भारत प्लस श्रीलंका, भारत प्लस श्रीलंका प्लस मालदीव, किस किस के बीच में, इंडिया प्लस श्रीलंका प्लस मालदीव्स, ठीक है। तो भारत श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में है कि आपका दोस्ती सैन्य अभ्यास। अगला पॉइंट लिखिए, इसके बाद लिखिए हर्षवंती बिस्ट, अगला पॉइंट लिखिएगा हर्षवंती बिस्ट, हर्षवंती बिस्ट, ये पर्वतारोही है बाबू, गढ़ में लिख लीजिएगा, इनका माउंटेनियर, क्या है ये, पर्वतारोही माउंटेनियर, पर्वतारोही यानी कि माउंटेनियर, कॉमा करके पौड़ी से हैं, कॉमा करके लिखिएगा पीजी, पौड़ी गढ़वाल, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और डैश करके लिखिएगा, पर्वतारोही पौड़ी गढ़वाल, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए लिखना इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, लिखना इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, लिखना बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन, बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन, ठीक है। चलो फिर इसी नोट के अंदर एक और, इसके नीचे एक नोट करके लिख लीजिए, अब यहाँ एक नोट लिखिएगा, लिखिए इन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, शी गॉट अर्जुन अवार्ड इन 1981, इन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, शी गॉट अर्जुन अवार्ड इन 1981। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में, लिखना इन द रिपोर्ट रिलीज बाय फॉर्च्यून इंडिया, फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में, इन द रिपोर्ट रिलीज बाय फॉर्च्यून इंडिया, फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में, इन द रिपोर्ट रिलीज बाय फॉर्च्यून इंडिया, कॉमा करना, कॉमा कीजिएगा, भारत की सबसे शक्तिशाली महिला, लिखना द मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया, भारत की सबसे शक्तिशाली महिला यानी कि द मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया, भारत की सबसे शक्तिशाली महिला यानी कि मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2021 का वो है, कौन बनी, लिखना निर्मला सीतारमण, भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो जो फॉर्च्यून लिस्ट है, ठीक है, कहाँ आपका इंडियन फॉर्च्यून का जो लिस्ट है, इसने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला था आपका कि 2021 में निर्मला सीतारमण भारत की सबसे ज्यादा क्या रही, पावरफुल वुमेन रही। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका लिखिए विश्व का पहला तैरता शहर दक्षिण कोरिया में बनेगा, लिखना द फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में बनेगा, द फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश इन नॉर्थ कोरिया, सॉरी इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश इन साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया में बनेगा, दक्षिण कोरिया में बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका विश्व एड्स दिवस, लिखना वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे, इसका आगे लिखिएगा 1 दिसंबर, इसका आगे लिखिएगा क्या, 1 दिसंबर। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका लिखिए भारत की पहली साइबर तहसील, लिखना इंडियाज फर्स्ट साइबर तहसील, लिखना भारत की पहली साइबर तहसील, डैश करके इसका आगे लिखिएगा एमपी, मध्य प्रदेश में बन रही है वो, एमपी लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद उत्तराखंड दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, उत्तराखंड दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना,
प्रोत्साहन योजना, ये कब की है बोलेगा, उत्तराखंड दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, ये कब का है, लिखिए इसके आगे, लिखिए 8 दिसंबर 2022, लिखिए 8 दिसंबर 2021 लिखिएगा, वो सॉरी 8 दिसंबर 2021 कीजिएगा इसको, ठीक है। 8 दिसंबर 2021 लिखना, 8 दिसंबर 2021 पुष्कर सिंह धामी ने इसको लॉन्च किया था, लिखना तो लिख लीजिए बड़े में, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। चलो, तो उत्तराखंड दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कब की होगी, 8 दिसंबर 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आइएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए पर्यावरण तथा हिमालय संरक्षण हेतु, लिखना पर्यावरण तथा हिमालय संरक्षण हेतु, लिखना फॉर इन्वायरमेंट एंड हिमालय कंजर्वेशन, पर्यावरण तथा हिमालय संरक्षण हेतु, लिखना फॉर इन्वायरमेंट एंड हिमालय कंजर्वेशन, हिमालय संरक्षण हेतु, कॉमा करना, कॉमा करना, कॉमा करना, डॉक्टर अनिल जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार मिला। डॉक्टर अनिल जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला। डॉक्टर अनिल जोशी गॉट मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला, ठीक है। डॉक्टर अनिल जोशी उत्तराखंड से हैं बाबू, हेस्को के फाउंडर हैं, ठीक है। चलो, तो उनको क्या मिला है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए पैनेक्स 2021, PANAX लिखिएगा, पैनेक्स 2021 डैश करके इसके आगे लिखिएगा, वो है क्या, इसके आगे लिखिए, लिखिए बिम्स्टेक देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास, लिखना बिम्स्टेक देशों का, लिखना द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज, बिम्स्टेक देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास, लिखना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज, संयुक्त सैन्य अभ्यास, और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा बॉम्बे, कहाँ हुआ वो, मुंबई में, पर लिख लीजिए इसकी क्या, मुंबई, ये मुंबई में हुआ है, ठीक है। फिर एक नोट करके लिखिएगा, नोट पे लिखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी के लिए कुछ देशों का समूह है बाबू, क्या बिम्स्टेक, नोट में लिखिएगा बिम्स्टेक और डैश कीजिए, नोट में लिखिएगा बिम्स्टेक और डैश कीजिए। तो बिम्स्टेक है आपका 1997 का, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, ढाका में, मुख्यालय कहाँ हो गया इसका, ढाका। बिम्स्टेक कब का है, 1997, हेडक्वार्टर कहाँ हो गया इसके, ढाका में। चलो बाबू, अगला क्वेश्चन लिखना, इसके बाद एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट लिखना है, स्विट्जरलैंड लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड लिखना और डैश करना, लिखिए, लिखिए विश्व का प्रथम देश, विश्व का प्रथम देश, विश्व का प्रथम देश जिसने इच्छा मृत्यु की मशीन को मंजूरी दी, विश्व का प्रथम देश जिसने इच्छा मृत्यु की मशीन को मंजूरी दी, जिसने इच्छा मृत्यु की मशीन को क्या दी, मंजूरी दी, मंजूरी दी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका लिखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य कला, वो इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट, 57वां 57th ज्ञानपीठ, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अब ये 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए दामोदर मौजो, लिखिए दामोदर मौजो। तो 57वां ज्ञानपीठ किसको मिला, इतना दामोदर मौजो, और इनके ब्रैकेट में लिखिएगा बाबू, लिखिए कोंकणी कवि, लिखना कोंकणी पोएट कॉमा गोवा, ये कोंकणी कवि हैं, ठीक है, कोंकणी कवि कॉमा गोवा लिखना, वो कहां से, आपका गोवा से, कोंकणी पोएट कॉमा गोवा, कोंकणी कवि कॉमा गोवा, ठीक है। कौन, दामोदर मौजो, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, इनको क्या मिला है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अच्छा पहले इसके नोट लिख लीजिए, नोट में लिखिएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, लिखना 56th ज्ञानपीठ अवार्ड, नोट में लिखिएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जहां लिखा था बाबू ना, उसको 2022 लिखना। अगला पॉइंट लिखिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021, डैश करके इनके आगे लिखिएगा नीलमणि फुकन, ये असमिया कवि हैं, तो 56वां ज्ञानपीठ मिला है किसको, नीलमणि फुकन को, नीलमणि फुकन, इनके बारे में लिख लीजिएगा क्या, असमिया कवि, ये क्या है आपके असमिया कवि, और 57वां इस साल मिला है 2022 में किसको, दामोदर मौजो को, ये कौन है, कोंकणी कवि गोवा के, ठीक है। तो 56वां किसको मिला है, नीलमणि फुकन को। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए, लिखिए मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021, लिखना मिस ट्रांस ग्लोबल, मिस ट्रांस ग्लोबल, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021, ये कौन चुनी गई है, यूनिवर्स 2021, यूनिवर्स 2021 डैश करके इसके आगे लिखा हो, लिखिए क्या लिखा आप लोगों ने, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021, लिखिए इसके आगे डैश करके श्रुति सितारा, श्रुति सितारा, श्रुति सितारा, इसका आगे लिखिएगा क्या, श्रुति सितारा, और ब्रैकेट में लिखिएगा प्रथम भारतीय महिला, लिखना फर्स्ट इंडियन वुमेन, प्रथम भारतीय महिला यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन, यानी कि भारत की पहली महिला जो मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स बनी है, कौन है, श्रुति सितारा, ब्रैकेट में लिखिएगा क्या, प्रथम भारतीय महिला यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन। अगला पॉइंट लिखिएगा नौसेना दिवस, लिखिए नेवी डे, नौसेना दिवस और डैश कीजिए, इसको लिखिएगा 4 दिसंबर, नेवी डे लिखिएगा 4 दिसंबर, नौसेना दिवस कब बनाया जाता है, लिखिएगा 4 दिसंबर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद लिखिए नरेंद्र मोदी को भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, लिखना भूटान gave its highest civilian honor to नरेंद्र मोदी, its highest civilian honor to नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, इसका नाम क्या है, इसको लिखिएगा, लिखिए नगदग पेलगी
इसका आगे लिखिएगा, लिखिए लिखिए नगदग, नगदग पेल, नगदग पेलगी, नगदग पेलगी खोरलो, नगदग पेरली खोरलो। ठीक है, तो ये जो है बाबू ना, ये भूटान का सबसे, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो भूटान में क्या आपका नगदग पेलगी रोक लो, और एक किसको दिया गया है आपका, मोदी जी को दिया गया है। किसने दिया है? भूटान ने। ठीक है, भूटान का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए इसका आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इससे आगे बढ़े, इतना नोट करने के बाद और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, लिखना वर्ल्ड, लिखना विश्व, विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, सुरक्षा सूचकांक 2021 2021 इंग्लिश में लिखिएगा, लिखिए वर्ल्ड हेल्थ, लिखना वर्ल्ड हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, वर्ल्ड हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 डैश करके इसके आगे लिखिएगा, 2021 डैश करके इसके आगे लिखिए, लिखिए फिनलैंड के ऊपर लिखिएगा, पहले यूएसए के ऊपर लिखिएगा, एक यूएसए रहा वो पहले में, इसके आगे लिखिए यूएसए के ऊपर लिखना क्या, एक लिखना किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। ठीक है, और भारत का प्लेस इसमें लिखिएगा 60, भारत किस स्थान पर है आपका, 60वें स्थान पर, 2021 के लिए बाबू ये भारत रहा आपका कौन से नंबर पे, 60वें, यानी कि 60th प्लेस पे कौन रहा है, इंडिया। चलो इसका अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए 76वीं मिस यूनिवर्स 2021, लिखना 76th मिस यूनिवर्स, 76वीं मिस यूनिवर्स 2021 यानी कि 76th मिस यूनिवर्स 2021 ये कौन बनी है बोलेगा, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि भारत से ये तीसरी है और बहुत लंबे टाइम के बाद बनी है। ठीक है, कौन है आपकी, हरनाज सिंह संधू, या हरनाज कौर संधू, लिखना हरनाज संधू लिख लो। ठीक है, हरनाज संधू लिख लेना। ठीक, हरनाज संधू, और बेड में लिखना, यहां लिखिए, बेड में लिखिएगा भारत से तीसरी, लिखना थर्ड फ्रॉम इंडिया, भारत से तीसरी यानी कि थर्ड फ्रॉम इंडिया, भारत से तीसरी थर्ड फ्रॉम इंडिया। तो नोट में लिखिए बाकी दो कौन है, पहला लिखिएगा नोट में सुष्मिता सेन 1994, पहले लिखिएगा सुष्मिता सेन कब बनी, 1994 में, सुष्मिता सेन कब बनी है, 1994 में, और दूसरी लिखिएगा कौन, लारा दत्ता, नोट में लिखिएगा दूसरी कौन बनी है, लारा दत्ता, लारा दत्ता बनी थी 2000 में, सुष्मिता सेन बनी 1994 और लारा दत्ता कब बनी आपका 2000 में, और अभी बनी है 2021 में हरनाज सिंह संधू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद लिखिए, अच्छा एक पॉइंट लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के पॉइंट लिखिए 2018, 2018 में उत्तराखंड में कई सारी चीजें आई, 2018 लिख के डैश कीजिए, एक पॉइंट लिखिएगा 2018, 2018 लिखना और डैश करना, वो 2018 लिखो डैश करना। पहला पॉइंट लिखो, लिखना उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, ये कब की है बोलेगा, इसके आगे लिखो उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी यानी कि उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब की है, 2018। इसी के नीचे लिखना, लिखिए उत्तराखंड नई पर्यटन नीति, लिखना उत्तराखंड न्यू टूरिज्म पॉलिसी, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति, ये भी कब की है, 2018, नई पर्यटन नीति यानी कि न्यू टूरिज्म पॉलिसी, नई पर्यटन नीति, ये भी कब की हुई, 2018 की। अगला नेक्स्ट लिखिएगा, अगला लिखिए उत्तराखंड आयुष नीति, उत्तराखंड आयुष पॉलिसी, ये भी कब की है, 2018 की, उत्तराखंड आयुष नीति, ये भी कब की है, 2018 की, ये भी कब की है, 2018 की। तो उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, उत्तराखंड नई पर्यटन नीति, उत्तराखंड आयुष नीति कब, 2018। अगला लिखिए, इसका नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड एरोमा पार्क नीति 2018, इसको लिखिएगा उत्तराखंड एरोमा पार्क नीति, एरोमा पार्क नीति यानी कि एरोमा पार्क पॉलिसी, उत्तराखंड एरोमा पार्क नीति, ये भी कब का है, 2018 का है। कुछ और इनको भी लिख लीजिए। अगला लिखिएगा इसके बाद उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी नीति, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक, ठीक है, बायोटेक पॉलिसी उत्तराखंड, ये भी कब की है, 2018 की, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी नीति, ये भी कब क्या हुआ, 2018 का। उत्तराखंड बायोटेक या बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी भी कब की, 2018। अगला लिखिएगा उत्तराखंड सूचना संचार प्रौद्योगिकी, उत्तराखंड सूचना संचार प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी तथा उत्तराखंड सूचना संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, ये भी 2018 की है। ठीक है, उत्तराखंड सूचना संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, इंग्लिश में लिखिएगा, लिखना उत्तराखंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, ये सब कब के, 2018। ठीक है, चलो इसका एक लाइन छोड़ के नोट लिखिएगा, वो एक लाइन छोड़ के इसका एक नोट लिखिएगा, नोट के अंदर लिखिए, नोट में लिखिएगा, लिखिए उत्तराखंड फिल्म नीति, लिखना उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी डैश करके 2015, नोट में लिखिएगा उत्तराखंड फिल्म नीति यानी कि उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी कब की बाबू, 2015 की है, इसको लिखिएगा 2015, नोट के अंदर लिखना उसको, हाँ 2015 की है। अगला पॉइंट लिखिए, नोट के अंदर लिखना उत्तराखंड लघु सूक्ष्म, उत्तराखंड लघु सूक्ष्म उद्योग नीति, लिखना उत्तराखंड एमएसएमई पॉलिसी लिख लो इसको, ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, लिखना उत्तराखंड सूक्ष्म व लघु उद्योग नीति, इसको लिखना 2015, इसका लिखिए 2015।
ये कब के 2015, और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा 2019 में संशोधन लिखना, गॉट अमेंडेड इन 2019, 2019 में संशोधन गॉट अमेंडेड, AMEND गॉट अमेंडेड, सॉरी AMENDED लिखना, वो गॉट अमेंडेड इन 2019 लिखना, 2019 में संशोधन, ब्रैकेट क्लोज करना। अगला लिखो इसके नीचे आगे नेक्स्ट लिखना, उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक पारित लिखना, उत्तराखंड ये कब पारित हुआ बोलेगा, जैविक कृषि विधेयक पारित, जैविक कृषि विधेयक कब पारित हुआ बोलेगा विधानसभा से, विधेयक पारित ये कब पास हुआ बोलेगा, विधेयक पारित, ठीक है। चलो इसका लिखो डैश करके 2019, इसका लिखना 2019, ये कब का है 2019 का, इसको लिखो 2019 और इसी की ब्रैकेट में लिखिएगा 2019 लिखो, इसी के ब्रैकेट में लिखिए ऐसा विधेयक लाने वाला लिखना, उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट, ऐसा विधेयक लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट who introduced such kind of bill, ऐसा विधेयक लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। चलो अगला क्वेश्चन लिखना, इसके बाद लिखिए नोट से बाहर आके लिखना, लिखिए उत्तराखंड बाया योजना, ये किसके लिए बोलेगा, लिखना उत्तराखंड बाया योजना, यानी कि उत्तराखंड बाया स्कीम। इसका आगे लिखो डैश करके लिखना होम स्टे हेतु, इसका आगे लिखिए डैश करके होम स्टे हेतु। अगला पॉइंट लिखिएगा उत्तराखंड का पहला महिला डाकघर लिखना, उत्तराखंड फर्स्ट वुमेन पोस्ट ऑफिस, उत्तराखंड का पहला महिला डाकघर कहाँ खुला है बोलेगा, उत्तराखंड का पहला महिला डाकघर, और इंग्लिश में लिखना वो उत्तराखंड फर्स्ट वुमेन पोस्ट ऑफिस। इसका आगे लिखिएगा, लिखिए नैनीताल लिखना, हल्द्वानी नैनीताल, इसका आगे लिखिएगा हल्द्वानी नैनीताल। तो उत्तराखंड का पहला महिला डाकघर कहाँ खुला बाबू, लिखना हल्द्वानी नैनीताल। अगला पॉइंट लिखिएगा उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन लिखना, उत्तराखंड फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप एक फूल है बाबू, ठीक है, उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन, उत्तराखंड फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन, डैश करके इसके आगे लिखिएगा मुनस्यारी पिथौरागढ़, ये कहाँ खुला है, मुनस्यारी पिथौरागढ़, भारत का दूसरा है बाबू, हाँ भारत का पहला आपका जम्मू कश्मीर में बना था, ये दूसरा है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ लिखिएगा, ठीक है, मुनस्यारी पिथौरागढ़, ट्यूलिप गार्डन मुनस्यारी पिथौरागढ़। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कुमाऊं के देवता पुस्तक लिखना, कुमाऊं के देवता पुस्तक द गॉड्स ऑफ कुमाऊं बुक, कुमाऊं के देवता पुस्तक यानी कि द गॉड्स ऑफ कुमाऊं बुक, डैश करके इसके आगे लिखिएगा पद्मा दत्त पंत, ये किसकी है बोलेगा, तो कुमाऊं की देवता पुस्तक किसकी है, डैश करके इसके आगे लिखिएगा पद्मा दत्त पंत, डैश करके इसके आगे लिखिए पद्मा दत्त पंत, ठीक है। चलो तो आज के लिए वीडियो को इतना ही रखता हूं, ठीक है, और इससे आगे जो करंट अफेयर है हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए मैं अमित सामंत आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। वीडियोस पसंद आ रहे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम, राधे राधे।